जो अच्छा है वह शुभ, और स्वभाव जो है वह है शुद्ध। समझ में आ रहा? तीन चीज हो गई। कौन कौन सी चीज हो गई अपने पास? अशुभ, शुभ और शुद्ध। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा ना? कौन कौन सी तीन चीज हो गई हमारे पास? अशुभ, शुभ और शुद्ध, है ना? तो अशुभ विभाव कौन कौन सा होता है? सारी कषाय, है ना? क्रोध, मान, माया, लोभ, छल, कपट, बेईमानी, ईर्षा, पाप, हिंसा, मिथ्या, ये सब अशुभ है ना? राग, द्वेष, परिग्रह, मेरा तेरा, घर परिवार, खाना, कमाना, बनाना, ये सब क्या है? अशुभ अशुभ अशुभ। इनसे पाप का बंध होता है। क्लियर हुआ? अशुभ को छोड़ सकते हो क्या? बोलो। छोड़ सकते हो, लेकिन अशुभ क्या है? अपनी भूमिका से छूटता है ना? आप किस क्लास में हैं उतना अशुभ छूटेगा। आप ग्रस्त हैं तो खाना बनाना छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे। आप ग्रस्त हैं तो कपड़े पहनना छोड़ दोगे क्या? नहीं। मकान का त्याग कर दोगे क्या? नहीं कर सकते। शादी विवाह नहीं करोगे क्या? करना पड़ेगा, है ना? संतान होगी। समझ में आ रहा? ग्रस्त हो, समझ में आ रहा कि नहीं? तो क्या छोड़े? आप तो ग्रस्त हो, अपनी बात करो, मुनि महाराजों की बात मत करो। हैं? कसाय छूट जाएगी क्या घर में? देखो, प्रैक्टिकली बात करो, हवा हवाई नहीं। कसाय छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। छूट जाएंगे क्या? यदि ग्रस्त में कसाय छूट जाए तो महाराज बनने की क्या जरूरत? फिर तो ग्रस्त को मोक्ष हो जाएगा। छूट सकती हैं क्या? नहीं छूट सकती। तो क्या करें? क्या किया जाए? माइक दो इधर, विद्वान लोग बता रहे हैं। नहीं, क्यों विद्वान क्यों नहीं हो सकते? ज्ञानी तो सब है ना। क्या करें अपन? कसाय तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो करें क्या? कम कर सकते हैं। कम करो या ज्यादा? जहर थोड़ा खाओ या ज्यादा? इफेक्ट तो पड़ेगा। करंट थोड़ा लगे या ज्यादा, झटका तो मारेगा ना। ऐसे बोलते हैं ना, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। तो अगर हम अच्छे के संगत में रहेंगे तो हमारी बुराइयां थोड़ी थोड़ी अपने आप कम होती जाएंगी। ऐसा अपन बोलने में अच्छा लगता है, होता नहीं है ना? धर्मात्मा के साथ भी रहो तो गुस्सा तो आता ही है ना? धर्म भी करो, 16 भी करो, छू लिए तो फिर क्रोध आ जाता है, तो कहाँ मिटता है? मिट जाता है क्या? अब हमारे अच्छों की संगति करने से सब अच्छा हो जाता है, तो हमारा स्टाफ तो 24 घंटे हमारे साथ है। तो वे कभी महाराज बनने के भाव आते हैं क्या उनके? जिंदगी नहीं आती। उनको तो 1 तारीख को तनख्वाह चाहिए। समझ में आ रहा? क्या कर रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सब प्रैक्टिकली देखो। अच्छों के साथ रह के आप अच्छे बन जाओगे क्या? हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हम शराब के अनुव्रत ले सकते हैं और उसमें विवाह से बच सकते हैं थोड़े प्रमाण में, संसारी लोग। कैसे बच सकते? 5 अनुव्रत लिए, हाँ, तो कुछ हिंसा तो छोड़नी पड़ेगी अपने को। जो
पंच सुना वगैरह वो होगा, लेकिन बाकी हिंसा जो उससे हम बचने की कोशिश करें। पानी गालन या जो दूसरे कामों में हिंसा लगती है, त्रस हिंसा, सावर हिंसा, उसका थोड़ा त्याग हो जाएगा। और आगे झूठ में भी संसारी छोटे प्रमाण में झूठ बोल सकता है, छोटे ही छोटा तो बड़ा हो जाता है। जैसा आटे में नमक है उतना झूठ। अरे कभी आगे जाके आटे का नमक में आटा हो जाएगा, इतना घोटाला चलेगा, है ना। क्योंकि हम तो हर चीज को आटे में नमक ही बोलेंगे। कोई भी झूठ बोला, मजबूरी बताएंगे, कहेंगे आटे में नमक है, फिर तो छूटेगा ही नहीं कभी, है ना। बहुत अच्छा, देखो समझो इसको, बहुत अच्छे विषय है। आप कषायों से मुक्त नहीं हो सकते किसी भी एंगल से, किसी भी कीमत पे। भगवान कह रहे हैं जो शांत बैठा है उसको कषाय नहीं है, ऐसा नहीं, उसको भी कषाय। पेड़ खड़ा है, क्या करता है, लेकिन कषाय उसकी अनंतानुबंधी है। वो तो किसी को मारता भी नहीं, वो तो किसी से झगड़ा भी नहीं करता, छल कपट भी नहीं करता। तो पेड़ को मोक्ष हो जाना चाहिए, वो तो नग्न खड़ा है? धूप भी सहन रहा है, तपस्या भी कर रहा है। अपन पंखे में बैठे हैं तो भी संयमी, वो कुछ नहीं कर रहा तो भी असंयमी, है ना। समझो जैन दर्शन। तो अपन देखते हैं तीन चीज समझ में आई, अशुभ, शुभ और शुद्ध, है ना। क्लियर हो रहा। आत्मा अशुद्ध कब होती है? अशुभ से, शुभ से नहीं होती अशुद्ध। समझ में आ रहा? आत्मा किससे अशुद्ध होती है? सबसे अच्छी अवस्था आत्मा की कौन सी? शुद्ध अवस्था। लेकिन वो अशुद्ध कब होती है? शुभ से होती या अशुभ से होती है? अशुभ से अशुद्ध होती। आपका कपड़ा मैला है, अशुद्ध हो गया, है ना। अब उसको आपने धो दिया, थोड़ा सा नील कर दिया, प्रेस कर दी, ये शुभ हो गया, है ना। क्या सभी कषायें अशुभ हैं? क्या कषाय शुभ भी होती हैं? बोलो, क्या कषायें शुभ होती हैं या अशुभ ही होती हैं? बोलो, शुभ भी होती है कषाय? इसको समझो, कषाय शुभ भी होती हैं या अशुभ भी होती हैं? दिमाग लगाओ। क्रोध शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है, या अशुभ ही होता है? माइक दो। कैसे होता है शुभ क्रोध? माँ बच्चों को अगर डांटती है, वो गुस्सा है लेकिन शुभ है। देखो, ये माँ बाप वाला छोड़ो, अभी धर्म वाली बात करें। अपन धर्म सीखने आए, घर में बच्चे को समझाने थोड़ी आए। वो घर गृहस्थी की बातें है ना, वो सब अशुभ हैं। समझ में आ रहा? अपन क्या सीखने आए हैं? धर्म सीखने आए ना। तो घर वाले उदाहरण मत दो, वो अशुभ ही हैं। अपन को धार्मिक चीजें सीखना है। क्या क्रोध धार्मिक भी होता है कि अधार्मिक ही होता है? बोलो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, कभी कभी आप हमको डांट देते हैं, ये भी तो शुभ होता है हमारे लिए। भगवान, उस समय तुम्हारी आत्मा क्या बोलती है? नहीं, उस समय तो अंदर ऐसा लगता है कि क्या बताएं। बाद में होता है नहीं, चलो गुरु, वो कंप्रोमाइज है बाद में। नहीं कि गुरुदेव ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन उस समय तो आग लगती है ना। मुझे भी कोई मेरे डांटेगा तो मुझे तो बुरा लगेगा, है ना। क्यों नहीं लगेगा? पीछे
कुछ राग प्रशस्त होते हैं, अपने गुरु के प्रति राग, देव शास्त्र के प्रति राग, वो अशुभ नहीं रहेगा, लोग बोलेंगे उसको। और भगवान जी ने कर्म खपाने के लिए जो क्रिया की होगी वो भी थोड़ा अच्छा होगा। प्रशस्त कषाय के माफिक की होगी। हाँ बिल्कुल सही। कषाय शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती हैं, है ना। उसको बोलते हैं प्रशस्त कषाय और अप्रशस्त कषाय। समझ में आ रहा? जो व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं करता है उसकी सारी कषाय अशुभ हैं। कहते ना मंदिर जाते फिर भी गुस्सा कर, चलेगा गुस्सा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंदिर जाता है ना, पूजा पाठ करता है ना, भक्ति करता है ना, अभिषेक करता है ना, माला फेरता है ना, एक गुस्से में उसका पूरा कचरा कर दोगे क्या उठाकर? बोलो। अशुभ क्या होता है, शुभ क्या होता है? कषाय शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। शुभ कषाय कौन सी होती हैं? पहले गुण स्थान वर्ती के सारी कषाय अशुभ, अशुभोपयोग। चौथे गुण स्थान से शुभोपयोग। गुण स्थान अभी समझ में नहीं आएंगे, कठिन चीज है। तो जैसे मुनि महाराज बनते हैं तो संजलन कषाय शुभ है, अशुभ नहीं। महाव्रत ला रही है, दीक्षा दिला रही है, महाराज बनाए हैं, शुभोपयोग है ना। आप पूजा पाठ श्रावक के व्रत ले रहे हैं, कषाय कौन सी है? अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान शुभ है। ये केवल अनंतानुबंधी अशुभ होती है बस, बाकी कोई कषाय अशुभ नहीं होती, वो सब शुभ हैं। जो व्रत लाती हैं, आचरण दिलाती हैं, दीक्षा दिलाती हैं, शुद्धोपयोग में ले जाती हैं, वो सब कषाय ही तो ले जाती है। अप्रत्यख्यान शुभ है, सम्यक दर्शन पैदा कराती है। सम्यक दृष्टि तो शुभोपयोगी होता है, अशुभोपयोगी थोड़ी होता है। तो अब अपन आते हैं, अभी आप असंयमी हैं, आपके पास व्रत नहीं है, प्रतिमा नहीं है, व्रती नहीं है, आपके पास कोई संयम नहीं है, आपका उपयोग शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, लेकिन व्रत प्रतिमा आने के बाद आपका उपयोग शुभ हो जाएगा। समझ में आ रहा? अशुभ भी है और शुभ भी है। आप यदि कुगुरु कुदेव को पूजते हैं, अशुभ राग। समझ में आ रहा? जिनेंद्र भगवान को पूजते हैं, शुभ राग, आप शुभोपयोगी हो गए। समझ में आ रहा? चौथे गुण स्थान वाला भी शुभोपयोगी है, भले व्रत नियम पाले या ना पाले। समझ में आ रहा? तो आपको शुभोपयोगी बनना है कि नहीं बनना? तो कैसे बनोगे शुभोपयोगी? 3 चीज, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखो। किस पर श्रद्धा रखो? किस पर रखना है? देव शास्त्र। इनके अलावा किसी और पर श्रद्धा रखी, आप अशुभ हैं, आपकी कषाय अशुभ हो गई, और जिनेंद्र भगवान से जुड़ गए, आपकी कषाय शुभ हो गई। समझ? क्रोध भी चलेगा, मान भी, माया भी। एक प्रश्न पूछूं, सौधर्म इंद्राणी मायाचारी से बालक को उठाकर लाती है ना, माता को सुला देती है नींद में, नकली बालक रखती है, असली को ये उसने मायाचारी करी या नहीं? बोलो, कषाय कौन सी है? छल किया माता से? नहीं किया। बोल के ले आती ना कि दे दो, कैसे लेकर आई? छल से लाई ना। अब उसकी माया कषाय, आज माया का नंबर है ना, आर्जो, शुभ है या अशुभ? बोलो, उसको पाप लगेगा कि पुण्य? क्या लगेगा? तो क्या कषाय अशुभ ही होती हैं, शुभ नहीं होती हैं? शुभ भी होती है। समझ में आ रहा? सौधर्म इंद्राणी की मायाचारी मोक्ष में कारण है। समझ में आ रहा? आपकी मायाचारी नरक पशुगति में कारण है। उसका माया कैसी है? शुभ। छल किया ना उसने? नहीं किया? बता के थोड़ी लाई थी बालक को, चुपके से गई थी, अदृश्य रूप में जाती है, तीर्थंकर बालक को उठाती है, लेकर आती है, तब तक माता को सुला देती। चोरी भी कर ली उसने,
बच्चा चुराया किसी का कि नहीं चुराया? मायाचारी भी करी, उसका चोरी भी शुभ है, उसकी माया भी शुभ है, उसका भगवान को लाना भी शुभ है। ध्यान रखिए, विचार करिए, तो हर कसाय अशुभ नहीं होती, कसाय शुभ भी होती है। तो हमें अपनी कसायों को शुभ बनाना है। क्या करना है? क्या बनाना है? तो हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं आ रहा? उदाहरण समझ में आया? मायाचारी स्त्रियों में प्रमुखता से रहती है, इसलिए इंद्र नहीं गए। ये काम तो इंद्र भी कर सकता था। किसको भेजा कि ये सब प्रपंच देखो तुमको ही आते हैं। पुरुषों को तो ऐसा नहीं है कि पुरुष को माया नहीं होती, होती है प्रमुखता। क्षमा करना, ऐसा शास्त्रों में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। क्वालिटी वाली मायाचारी तो तुम्हारे पास है ना। इनके पास भी है लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। नहीं तो सौधर्मिंद्र एक काम कर सकता था कि नहीं है, वो जाके लिटा देता। अब लोग बोले कि सौधर्मिंद्र पुरुष प्रसूतिका गृह में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? गर्भगृह में नहीं जाता ना, इसलिए सौधर्मिंद्र बाहर खड़ा रहा। नहीं, उसको मायाचारी नहीं आती, इसलिए बाहर खड़ा रहा। समझ में आ रहा? आती किसको थी? सची को आती थी, स्त्री पर्याय थी ना। शास्त्रों में लिखा, गवर्नमेंट सार आदि में, कि माया का उदाहरण स्त्रियों में लिखा है। इनको स्वभाव से मायाचारी होती है, ये सीखती नहीं है। नहीं, आदमी को तो सीखना पड़ता है, लेकिन इनको तो क्या होता है? जन्मजात मायाचारी, है ना। तो करो, उसका मना नहीं है, शुभ करो। समझ में आ रहा? कैसी माया करो? उस शुभ मायाचारी से एक भवतारी हो जाती है सची। ध्यान रखना, इसलिए ये दिमाग में बिठा लो, कषाय हमेशा अशुभ नहीं होती हैं, कषाय शुभ भी होती हैं, है ना। बोलो, सची ने कौन कौन से पाप किए थे? चोरी, है ना, माया किया था कि नहीं? लेकिन उसको उस समय क्या बंधा? पुण्य। पुण्य। कई महिलाएं हैं पति से छिपके उपास कर रही हैं, बता ही नहीं रही, झगड़ा होगा, बच्चों को मत बताओ, चिल्लाएंगे, मत करो। माया पुण्य वर्धन में कारण है। समझ में आ रहा? किसमें कारण है? कई महिलाएं पति की चोरी से पैसा दान कर देती चुपचाप मंदिरों में, माया, है ना। लेकिन क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? पुण्य। पुण्य। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात? कषायों को कैसा बनाना है? देखो, ये बात मान के चलो, ग्रस्त कषायों को नहीं छोड़ सकते, ये तो पक्का है, 100% नहीं छोड़ सकता है। वो क्या कर सकता है? अशुभ को कन्वर्ट करना है बस। ये कन्वर्ट कहां तक होगा? छठे गुण स्थान तक। मुनि अवस्था तक केवल कषाय कन्वर्ट होती हैं, नाश नहीं होते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विषय आ रहा समझ में? क्लियर हो रहा? मंदिर के लिए झूठ बोल दिया, पाप नहीं लगेगा। क्या लगेगा? पुण्य लगेगा, है ना। मंदिर के लिए चोरी से दान कर दिया, पुण्य लगेगा, पाप नहीं लगेगा। महाराज के घर में लोग महाराज को नहीं मानते, चुपके से आई, आहार दे के चली गई, घर वालों को पता ही नहीं चला, पुण्य लगेगा। समझ में आ रहा? क्या लगेगा? पुण्य लगेगा, पाप नहीं लग सकता। तो एक चीज आज समझ में आ गई, कषाय शुभ भी होती हैं। और मंदिर में कोई आक्रमण कर रहा है, तुमने तलवार उठा ली, लड़ने लगे, क्रोध, पुण्य लगेगा कि पाप? तुम्हारी मंदिर की मूर्ति तोड़ रहा, तुम कहोगे नहीं हम तो पाप नहीं करते, हम तो नहीं लड़ेंगे। भगवान कहते नहीं, ये लड़ाई तेरी शुभ में कारण है। यदि निकलंक अपना शीश कटाता है, देवगति का पात्र हुआ करता है। समझ में आ रहा? किसके लिए शीश कटाया उनने? बोलो, पुण्य के लिए, जिनेंद्र भगवान के लिए। समझ में आ रहा? तो क्या करना है? अपने को, अपनी जिंदगी जिनेंद्र भगवान से जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना। क्या करना है? अपनी लाइफ को किससे जोड़ देना है? जिनेंद्र भगवान से। तो उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? पुण्य लगेगा, ये भी दिमाग से निकाल दो। पाप नाशनम। क्या होगा इससे?
मंदिर में जाते हो क्या बोलते हो? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप पुण्यवर्धनम बोलते हो क्या? क्या बोलते हो? पाप नाशनम पाप का। गंधोदक में क्या बोलते हो? क्या बोलते? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम। क्या बोलते हो? पाप नाशन। पुण्यवर्धनम तो बोला ही नहीं है, किसी भी श्लोक में नहीं बोला। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीस चढ़ाए भव भव के। इसमें भी पातक यानी पुण्य शब्द कहाँ है क्या? क्या नाश करना है अपने को? क्या नाश करना है? आप ग्रस्त हैं, आप केवल पाप का नाश करो, पुण्य की चिंता बिल्कुल मत करो। समझ में आ रहा? क्या करना है आपको? ऐसो पंचनमो यारो पाप प्रणाशनो। पुण्य की बात कहाँ बोली? काय का नाश करता है नमोकार मंत्र, काय का नाश करता है नमोकार मंत्र? पाप का। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? पुण्य की चर्चा ही मत करो। किसका करो? पापों का नाश करो। मनुष्यो जैन कुल में पैदा हुए हो, क्या करना है? क्या करना है? पापों का एक ही ध्येय। जब तक दीक्षा नहीं होती है, जब तक संयम नहीं आता है, हर ग्रस्त को पाप का नाश करना चाहिए। पुण्य बढ़ाने का प्रयास मत करो। समझ में आ रहा? क्या करना है अपने को? बात वही है, बात थोड़ी घूम के है। समझ में आ रहा? क्या नाश करना है? कोई बोले मंदिर क्यों जाते हो? पाप नाशनम। समझ में आ रहा? कोई बोले मंदिर से क्या मिला? हमें चाहिए ही नहीं। क्या मिला? पाप नाशनम। दीप क्यों जलाया? अंधकार नाशनम। समझ में आ रहा? अंधकार के नाश के लिए मैं भगवान दीपक जला रहा हूँ। लाइट गोल होने वाला, पूजा वाले दीपक की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? लाइट क्यों जलाई? प्रकाश पाने के लिए जलाई या अंधकार का नाश करने के लिए जलाई? बोलो। अंधकार का नाश करने के लिए। तो अपन को भगवान के दर्शन क्यों करना है? नहीं तो लोग बोलेंगे इतने दिन मंदिर गए तुम्हें क्या मिला? पाप नाशनम। मेरे पाप का नाश हुआ है। मिला क्या? हमें कोई मतलब नहीं। पूजा में पढ़ते हो ना, पुण्यम समग्र महिमेक मना जो होमी। हे भगवान, जो पुण्य मिला है वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुझे? क्यों आया मंदिर में? पाप नाशनम। समझ में आ रहा? नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा कि नहीं? इसलिए अपन ने क्या कहा? दुख कहो कम कहो। दुख कहो का मतलब क्या है? दुख माने पाप, पाप नाशनम। कम कहो, ये दुख क्यों मिल रहा है? पाप के कारण। पाप क्यों आया? कर्म के कारण। कम कहो। इसलिए पूरे जैन धर्म में कर्म नाश की बात बोली गई है, पाप नाश की बात बोली गई है, पुण्यवर्धन की बात नहीं बोली गई। समझ में आ रहा? अब रिलैक्स होगा कि नहीं मंदिर जाके? नहीं तो लोग ये कहेंगे क्या मिला? इतने दिन से पूजा कर रहे, क्या मिला? एक बात ध्यान रखना, जितना भी तुम्हें आज मिला है, जितनी भी परिस्थिति में आप खड़े हो, जहां पर भी आप हो, ध्यान रखना वो पुण्यवर्धन से नहीं हो, तुमने पाप का नाश किया है, इसलिए आप यहां तक पहुंचे हो। समझ में आ रहा? आज थोड़ा सा भी सुकून दिन भर में मिलता है ना, पाप नाश की वजह से मिलता है। समझ में आ रहा? आज थोड़ा सा भी दुकान में लाभ होता है ना, वो पाप के नाश की वजह से होता है। तो पूजा से नहीं चल रही दुकान, पाप नाश से दुकान चल रही है। पाप नाश किससे होता है? जिनेंद्र भगवान से जुड़ने के कारण। क्लियर हो रहा नहीं? आप स्वस्थ क्यों हैं? दवाई खाई ना, तो दवाई में आपके स्वास्थ्य को बढ़ाया या रोग को मिटाया? बोलो, दवाई ने क्या किया? रोग मिटाया। स्वस्थ तो मैं था ही, बीच में क्या आ गई थी? बीमारी।
और दवाई खा ली तो रोग मिटा, है ना? रोग मिटने का नाम है पापनाशनम। मैं स्वस्थ हो गया। क्लियर हो रही बात? नहीं आ रही समझ में? बोलो, बोरिंग तो नहीं हो रहे? जो आपने भोजन किया वो तृप्ति के लिए किया या भूख नाशनम? बोलो, भूख शांत हो गई तो मैं खुश हो गया ना? खुशी लाने के लिए किया था या भूख को मिटाने के लिए खाना खाया था? बोलो, पानी क्यों पिया? प्यास नाशनम, प्यास मिटी, मैं कैसा हो गया? जैसे प्यास नहीं थी तब था, है ना? बीच में डिस्टर्ब हुआ है, प्यास लगी तब, जैसे अभी प्यास नहीं लगी है, कैसा लग रहा है? थोड़ी देर बाद लग जाए कैसा लगेगा? अब आप लग गई प्यास तो क्या पियोगे? पानी ने क्या किया? जो पहले वाला स्वस्थ था वो लेकर आई या प्यास का नाश किया? पानी ने क्या किया? प्यास का नाश किया ना? नहीं आ रहा समझ? क्लियर हो रहा विषय? रोज पढ़ते हो ना? मंगल किसे कहते हैं? मां माने पाप, जो पाप को गलाए, पुण्य को बढ़ाए, उसको मंगल नहीं कहते। किसको कहते हैं? कितने होते मंगल? चत्तारि मंगलम, चार ही मंगल हैं जो पाप का नाश करते हैं। कौन कौन से? अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। ये सब मंगल क्या करते हैं? मंगल की परिभाषा क्या होगी? बोलो बोलो। पाप का पुण्य बढ़ाएंगे, ऐसा कहां बोला? किसी भी जगह बोला क्या? नहीं आ रहा समझ में? अब आपके समाधान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? माला फेरने से क्या होता है? उत्तर देते जाओ। क्या मिलता है? हमको चाहिए भी नहीं ना। दवाई खाने से क्या होता है? रोग का नाश। स्वास्थ्य चाहिए या रोग का नाश करना है? नाश करो तो स्वस्थ हो जाओगे, उसमें क्या रखा है? स्वस्थ तो मैं हूं ही। तीन पर्याय। मैं जब स्वस्थ हूं, मैं जब अस्वस्थ हूं। अब मैंने अस्वस्थ में दवाई खाई तो मैं एक नंबर पे पहुंच गया कि नहीं? बोलो। तो एक नंबर पाने के लिए दवाई खाई थी या इसको मिटाने के लिए दवाई खाई थी? मिटाने के लिए। तो मैं मंदिर काय के लिए जाता हूं? एक नंबर पाने के लिए, या जो बीमार हूं, दुखी हूं, पापी हूं, उन पाप का नाश करने के लिए। जब मैं इसका नाश कर दूंगा ये अपने आप प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना, पुण्य के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना। ये मत बोलना गंधोदक लगाने से क्या हुआ, ये मत बोलना पूजा करने से क्या हुआ, ये मत बोलना आरती करने से क्या हुआ, माला फेरने से क्या हुआ, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला। मिला मिला बंद करो, मिटा मिटा याद करो। समझ में आ रहा? क्या याद करना है? मिटा मिटा। यदि मेरा आज मकान बना है, मैंने कहीं ना कहीं किसी धर्मशाला में एक रूम बनाया होगा, मेरा पाप का नाश हुआ होगा, आज मेरा मकान यहाँ पर खड़ा हुआ है। तुमने अपनी मेहनत से मकान नहीं बनाया है, पाप नाश से बनाया है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? पतित कौन होता है? जो पापी होते हैं। पापी को पतित बोला ना। भगवान कैसे हैं? पावन है। समझ में? क्यों है वो पावन? उनके पास पाप नहीं है, मेरे पास पाप है, इसलिए मैं कहां आया हूं? बोलो। पाप नाशने। नदी तो स्वच्छ है ना, मैला क्या है? कपड़ा। वो कहां गया है? स्वच्छ होने के लिए। एक बात बताओ, कपड़ा स्वच्छ होने गया है या मैल धोने गया? बोलो। स्वच्छ तो वो था ही ना, मैल तो बाद में आया। वो जो बाद में आया उसे हटाने गया। समझ में आ रहा?
नहीं आ रहा? कठिन हो रहा क्या? नहीं हो रहा? अब कोई बच्चा पूछेगा मम्मी रोज मंदिर जाती हो, क्या मिला? बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये छाती फटती है सब बोलने में कुछ नहीं चाहिए। बड़ी छाती भारी करना चाहिए तो है ना? कितना भगवान से जाके बोलना भगवान कुछ नहीं चाहिए, क्या करो? पाप नाश, मेरे पाप का नाश। समझ में आ रहा? फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने दीप जलाया है अंधकार के नाश के लिए। समझ में आ रहा? मैं तेरे चरणों में आया हूँ पाप को मिटाने के लिए, क्योंकि मैं संसारी हूँ, मैं रात दिन पाप करता हूँ, 24 घंटे पाप करता हूँ, 24 घंटे उठना बैठना चलना व्यापार हर चीज़ में मुझसे पाप होते हैं। हे जिनेन्द्र भगवान, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाश, है ना? कुछ पाप ऐसे हैं जो छोड़ नहीं सकते हो, है ना? दैनिक पाप, दैनंदिनी सुबह से शाम के जो पाप होते हैं वो छोड़ सकते हो क्या? खाना छोड़ सकते हो, पीना छोड़ सकते हो, दुकान छोड़ सकते हो, परिवार छोड़ सकते हो। भगवान कह रहे हैं ग्रस्त हो तुम, कुछ नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे पास आ जाओ, जो दिन भर पाप किए हैं उनका मैं नाश कर सकता हूँ। समझ में आ रहा? ये कमजोर पाप है, डेली के पाप हैं। समझ में आ रहा? जो डेली यूज की साड़ी होती है वो रोज धुलती है, और जो महंगी होती है वो ड्राई क्लीनर्स में जाती है ना? वो रोज नहीं धुलती है। समझ में आ रहा? रोज धोते हैं क्या उसको? उसके लिए थोड़ा स्पेशल धुलाई होती है। तो दैनिक पापों से मत घबराओ, ये रोज करो, रोज भगवान के चरणों में धो करके चले जाइए, आप मुक्त हो जाएंगे। आपकी पूजा करने से दिन भर के पापों का नाश हो जाता है, आपके दान देने से दिन भर के पापों का नाश हो जाता है, आपके स्वाध्याय करने से दिन भर के पापों का नाश हो जाता है। अब जो वज्र जैसे पाप हैं उनकी धुलाई यहाँ नहीं होने वाली है, उसकी धुलाई के लिए तो ये चाहिए। समझ में आ रहा है? इससे धुलते हैं कपड़े, ध्यान रखना है जब पड़ता है ना, है ना? तो तुम तो ग्रस्त हो, तुमको तो मोक्ष चाहिए ही नहीं, लेकिन जीवन में दुख ना आए ऐसा तो कर सकते हो ना। ऐसा करने के लिए आप श्रावक हो, रोज भगवान के दर्शन करो। समझ में आ रहा? उससे क्या होगा? पाप रोज करते या कभी कभी करते हो? ईमानदारी से करते हो या होते हैं? रोज होते हैं ना। तो रोज होते तो रोज धो ना भाई। समझ में आ रहा? संडे के संडे मंदिर आएंगे तो संडे के संडे पाप करोगे, बैलेंस कैसे बनेगा? समझ में आ रहा? रोज करते हो तो रोज धो। थाली में भोजन रोज करते हो तो थाली क्या संडे को धोते हो? कब धोते हो? उसी दिन धो लेते हो ना। किचन में काम किया, सफाई संडे को करोगे कि उसी दिन कर लेते हो? तो दिन भर के जो पाप हैं रोज धोना है, तो रोज जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करो। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? नहीं तो ये चिकनाई लग जाएगी ना, तो फिर छूटेगी नहीं, कढ़ाई खराब हो जाएगी तुम्हारी, इसमें मैल जम जाएगा। देखो ना तुम्हारे चौकों में, लोटे में, उसके मुंह में कैसा जमा रहता है। वो रोज ढंग से साफ नहीं करते, फिर कहते महाराज आहार ले लो, आहार ले लो। उसके मुंह में तो इतना मैल लगा जितना तुम्हारे दांत में लगा है, अब कहाँ से आहार ले लो? रोज ढंग से साफ नहीं करते हो, इसलिए बर्तन खराब रहते हैं, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा का बर्तन भी रोज खराब ना हो। रोज पाप करो, रोज भगवान के चरणों में जाओ, रोज अपने बर्तन को, मन को मांझ करके आओ। समझ? केवल उनको नमस्कार करने से पाप धुल जाते हैं। समझ में आ रहा? उनकी पूजा करने से पाप धुल जाते, उनको प्रणाम करने से पाप धुल जाते, उनकी भक्ति करने से पाप धुल जाते, और जहां मंदिर ना हो उनका स्मरण करने से पाप धुल जाते। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? समझ आ रहा? बैठो अभी, है ना? इतने ऊपर मत जाओ, अभी इन लोगों को समझाने दो। क्लियर हो रहा है? पाप कितने प्रकार के? बोलो। 4। कषाय कितनी प्रकार की? 4। अशुभ कितने प्रकार का? 4। बताया था ना तुमको क्लास में? नहीं बताया था? गुड़ जैसा, है ना? पाप कितने प्रकार के? नीम जैसा पाप, जो सुबह से शाम तुम करते हो ना, ये नीम जैसे पाप हैं।
नीम, कांजीर, विष और हलाहल। समझ में आ रहा? तो सुबह से शाम जो रात दिन तुम करते हो वो कौन से पाप हैं? नीम। नीम जैसे पाप के लिए मंदिर में जाओ, जल्दी धुल जाएंगे। समझ में आ रहा? गहरे नहीं पड़ पाएंगे। और नहीं गए, पूजा पाठ धर्म ध्यान नहीं किया, ये दाग गहरे बन जाएंगे। यही गहरा नीम जैसे कड़वापन कांजीर में बदल जाएगा। और नहीं करोगे धर्म ध्यान, कांजीर हलाहल हो, विष बन जाएगा, विष हलाहल बन जाएगा। समझ में आ रहा? तो क्या तुम पूरे दिन में हलाहल जैसे पाप करना चाहते? बोलो। तो पूरे दिन के पाप धोने के लिए धर्म ध्यान करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो नीम जैसा कड़वापन है वो कांजीर जैसा नहीं बनना चाहिए, है ना? बर्तन के हल्के दाग जल्दी साफ हो जाते हैं, कपड़े के दाग हल्के हैं, जल्दी साफ हो जाएंगे। गहरे हो गए तो फिर आला और दिवाला क्या क्या डालते हो तुम्हें ना, कपड़े का सत्यानाश होता है, दाग तो नहीं। क्लियर हुआ? अब अपन चलते हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? पावन। प्रभु पतित पावन मैं पावन, चरण आयो शरण जी। बोलिए प्रभु। क्यों रे, काय के लिए आए हो? फोकट में लिफाफा मिलेगा क्या? प्रभु पतित पावन मैं पावन, चरण आयो शरण जी। प्रभु हे प्रभु आप कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? अकेले पावन नहीं है, उनमें एक क्वालिटी और है, पतित पावन। दो शब्द हो गए उनके साथ। कौन कौन से? बोलिए, कौन कौन से दो शब्द हो गए? अकेले पावन नहीं है भगवान, क्या है? पतित पावन मैं पावन। आप कैसे हैं? आप तो पावन हैं ही, पतितों को भी पावन कर देते हैं। ये क्वालिटी किसके पास है? किसके पास है? इसलिए एक बात ध्यान रखना, जो अन्य परंपरा है ना उसमें भगवान नहीं बदलते हैं, तीन ही रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और चौथा कोई भगवान नहीं बन सकता है। समझ में आ रहा? क्योंकि वो पावन हैं। लेकिन जैन धर्म में हजारों भगवान बन सकते हैं, क्योंकि हमारे भगवान पावन ही नहीं है, पतित को भी पावन कर देते हैं। इसलिए वहां एक भगवान की व्यवस्था है, अपने यहां अनंतानंत सिद्धों की व्यवस्था है। नहीं आ रहा समझ में? अपने यहां भगवान फिक्स नहीं है, उनके यहां भगवान फिक्स है, वही अवतार लेंगे बार बार। तुम उनके भक्त बन सकते हो, लेकिन दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बन सकता है। समझ में आ रहा? एको ब्रह्मा दूजो नास्ति। लेकिन जैन दर्शन कहता नहीं, मैं भगवान हूं, तुम भी भगवान बन सकते हो, तुम भी भगवान बन सकते हो। क्योंकि वहां जो उनके भगवान हैं वह पावन तो हैं, लेकिन पतित को पावन नहीं कर सकते। और हमारे जिनेंद्र भगवान पतित को पावन कर सकते हैं। वो खुद भी पावन हैं, दूसरों को भी पावन कर देते हैं। समझ आई बात? अंतर समझ में आ रहा? ईश्वरवाद और अपना जैन दर्शन नहीं आ रहा? क्लियर नहीं हो रहा? वहां भगवान कैसे हैं? फिक्स है, वही रहेंगे। इस्लाम में अल्लाह फिक्स है, दूसरा अल्लाह नहीं बन सकता। समझ में आ रहा? जीसस में ईसा मसीह फिक्स है, दूसरा भगवान नहीं बन सकता। सबको भगवान बनाने वाला कोई धर्म है तो वह जैन धर्म हुआ करता है ना? क्योंकि उनके भगवान के पास क्या है? पतित को, बोलो बोलो, पावन करने की शक्ति है। वह शक्ति सबके पास नहीं होती। नहीं हो रहा? अरे बोलो भाई, मैं गला फाड़ रहा हूं, हाँ या ना? है? भगवान, एक भगवान दूसरे को भी भगवान बना देता है। ऐसा भगवान केवल जिनेंद्र भगवान है, और दुनिया में कोई भगवान नहीं। नहीं आ रहा?
क्लियर हुई? महत्वपूर्ण बात पता चली? पतित पावन का अर्थ पता चला कि नहीं चला? पावन तो हो सकते हैं वो, पतित पावन नहीं हो सकते, है ना? और ये कैसे हैं? दूसरों को भी भगवान बना देते हैं। ऐसा धर्म अपने को मिला है, ऐसी संस्कृति में हमने जन्म लिया है जहां का भगवान फिक्स नहीं होता है। हमारे आने वाली 24वीं भी निर्धारित हो गई है। केवल ऋषभदेव ही तीर्थंकर नहीं होंगे, अनंतानंत 24वीं इस संसार में होगी। अनंतानंत 24वीं हो चुकी है, अनंतानंत आगे भी होगी। इतनी बड़ी स्वतंत्रता देने वाला कोई धर्म है तो केवल जैन धर्म हुआ करता है। इसलिए ये धर्म सबसे हटके है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? भगवान क्या करते हैं? ये लाइन का महत्व तो समझ में आ रहा है कि बस गाते हो? हाँ, प्रभु पतित पावन में पावन चरण आयो शरण जी प्रभु। बोलिए, हे भगवान आप कैसे हैं? एक ही टाइटल, कौन से आए? क्या है आप? पतित पावन, पतितों को भी कैसा कर देते हैं? और मैं क्या हूं? अपावन हूं। तो क्यों आया मेरे पास? मैं आपके चरणों में आया हूं। क्यों आया? यहीं रहने, शरण चरण आयो शरण। अकेले चरणों में आया नहीं हूं, चरणों में तो हजारों लोग आके दर्शन करके चले जाते। मैं जाने के लिए नहीं आया हूं। किस लिए आया हूं? शरण जी, यहीं रहूंगा। समझ में आ रहा? मेरी चित्त वृत्तियां तुम में रहेंगी। मैं संसारी हूं, घर गृहस्थी की वजह से घर में वापस जाऊंगा, लेकिन भगवान अकेला चावल चढ़ा कर नहीं, अपना चित्त चढ़ा करके जाऊंगा। आपके चरणों में अपने आप को रख करके जाऊंगा, अपना मन सौंप करके जाऊंगा, अपना हृदय तव पादो मम हृदयम, मम हृदयम तव पद दो लीनम। मैं अपना हृदय चढ़ा के जाऊंगा। आपकी शरण में मेरा हृदय रहेगा, आपकी शरण में मेरा चित्त रहेगा, मेरी मनोवृत्तियां आपके चरण में रहेंगी, है ना? अकेले दर्शन करने के लिए नहीं आना है। क्या बोला है? चरण में आया हूं। जो अकेले दर्शन करके लौट जाता है वह चरण में आता है, जो हृदय को रख जाता है वह शरण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं अरिहंत शरणम पवज्जामि, मैंने अरिहंत की शरण को प्राप्त कर लिया है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? विषय अकेले चरण में नहीं आना है। चरण में तो हजारों लोग आते हैं, लेकिन शरण में नहीं आते हैं। और जो एक बार तुम्हारी शरण में आ जाता है उसे किसी और की शरण की आवश्यकता नहीं पड़ा करती। कहीं और क्यों जाएगा तुम्हें छोड़ करके? ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जैन धर्म है स्तुति। बच्चों का खेल नहीं कि रट लिया, पढ़ लिया, आ गए प्रभु पतित पावन में अपावन, अर्घ्य चढ़ा दिया, बोले हो गए दर्शन। नहीं, इसका एक एक शब्द ग्रंथ है, ध्यान रखना। क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा? मैं क्यों आया हूं आपके पास? क्योंकि मैं अशुद्ध हूं, मैं अपावन हूं। अपावन यानी पतित हूं, पतित यानी पापी हूं। मेरे अंदर पाप हैं। मैं काय के लिए आया हूं? किस लिए आया हूं? पुण्य पाने के लिए आया क्या? संसारिक चीजें पाने के लिए आया क्या? विषय भोग पाने के लिए नहीं। ये तो पाप है भगवान, इनका नाश करने के लिए आया हूं। ये पाप मुझे दुख देते हैं, ये पाप मुझे कर्मों का बंध कराते हैं, ये पाप मुझे संसार में भटकाते हैं। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं, पाप नाशनम। किस लिए आया हूं? पाप का नाश करने के लिए। किसने कहा? यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जियो। भगवान ने कहा चल तू आ गया, तू कह रहा मैं यहीं रहूंगा। रह, क्या होगा तुझे?
यों विरद 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 मैंने आपकी यश कीर्ति सुनी है। विरद यानी गुडविल, है ना, आपकी गुडविल सुनी है। क्या सुना रे तूने? क्या सुना मेरे बारे में? क्या सुना तूने? मेट जामन मरण, हे भगवान मैंने ये सुना है। क्या सुना? आप पतित पावन हो, ये सुना है। किससे सुना है? ज्ञानियों से, संतों से, केवलियों से, अरिहंतों से मैंने सुना है। आप कैसे हैं? यों विरद आप निहार स्वामी, मैंने आपका विरद सुना है। विरद माने आपकी गुडविल सुनी है, आपकी क्वालिटी सुनी है, आपके बारे में सुना है। क्या सुना है? पतित पावन। आप कैसे हैं? तो क्या करूं? मेट जामन मरण जी, मेरे जन्म मरण को मिटा दो। क्या मोक्ष दे दो नहीं बोल रहे, क्या कर दो? नाश कर दो। किसका? मैं एक बीमारी लेकर आया हूं। क्या? जन्म मरण की, रोग का। क्या पूजा में क्या पढ़ते हो? पहला मंत्र कौन सा बोलते हो? जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय स्वास्थ्य वर्धनाय बोलते हो क्या? हर जगह देख लो उसका ही, पाप का ही नाश की बात बोली गई है। संसार ताप विनाशनाय क्षुधा रोग, हर जगह तो विनाश विनाश लिखा है। फिर तुम पाना पाना क्यों चिल्लाते हो? नाश नाश लिखा ना, नाश करते जा तू बस। मोह अंधकार केवल ज्ञान प्राप्त है। कई लोग बोलने लगे हैं आजकल पूजा में उल्टा, ओम ह्रीम मोह अंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त। अरे भिखारी क्यों बनते? मांगो मत, है ना। एक से एक पंडित पैदा हो गए हैं, उल्टी सीधी पूजाएं कर रहे हैं, उल्टे सीधे मंत्र बना रहे हैं, है ना। केवल ज्ञान प्राप्त है। अरे पागल है तू, मोह अंधकार का विनाश कर, वो तो अपने आप मिल जाएगा। मांगने की कोई जरूरत निकांक्षे तंग, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या करना है? नाश करना, नाश करना, नाश करना। भूख का नाश करना, जन्म मरण का नाश करना, भवाताप का नाश करना, क्षुधा रोग का नाश करना है, अष्टकर्म का नाश का, अष्टकर्म दहनाए, है ना। मोक्ष प्राप्त है थोड़ी। जब अष्टकर्म का दहन हो गया, भगवान अब तुम्हें कुछ नहीं बोलना, भगवान बोलेगा मोक्ष फल ले ले। समझ में आ रहा? अब तेरा अधिकार इस मोक्ष पर निश्चित हो गया। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मोक्ष किसे कहते हैं? अब आप कहोगे कि मोक्ष फल में तो लिखा है मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष किसे कहते हैं? तत्वार सूत्र पढ़ो, 10वां अध्याय पहली लाइन। नाश को लिखा है मोक्ष, प्राप्ति को नहीं लिखा है। मोह छया, समझ में आ? लिखा है ना, मोह के नाश को मोक्ष कहते हैं। वहां भी प्राप्ति को मोक्ष नहीं कहा है, नाश को। नाश हुआ कि वही मोक्ष है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? बस एक ही चीज समझो, अशुभ को क्या बनाना है, शुभ किस लिए बनाना है। शुभ कैसे बनेगा? मंगल से। मंगल क्या होता है? पापनाशनम। कैसा होता है मंगल? भगवान के दर्शन क्या होते हैं? पापनाशनम। पूजा क्या होती है? पापनाशनम। माला क्या होती है? पापनाशनम। भक्ति क्या होती है? पापनाशनम। आरती क्या होती है? पापनाशनम। व्रत उपास क्या होते हैं? पापनाशनम। महाव्रत क्या होते हैं? 5 पापों का नाश, उसको महाव्रत बोलते। अलग से थोड़ी है कि उठा के दिए जाते कि पाप 5 पाप भी करते रहें और महाव्रत भी ले लें, ऐसा नहीं। 5 पाप का नाश कर दे, महाव्रत प्रकट हो जाएंगे। समझ में आ रहा? तो हमको क्या करना? इसलिए अपना भगवान नाश से शुरू होता है। अरिहंत, अरि माने कर्मों का नाश, हंत। जैन धर्म सर्वनाश से शुरू होता है, ध्यान रखना। कहां से शुरू होता है? नाश, पाप नाश। अरिहंत पे बहुत जोर दिया, सिद्धों पे नहीं दिया है, वो नाश करते हैं। क्लियर हुआ? समझ आया? अच्छा लगा? विषय समझ में आ रहा है? अब आप धर्म करोगे और कोई आपसे तर्क करे तो वो जीतेगा नहीं। आप ये मत पूछना कि तुम्हें क्या मिला या मैं क्यों पाना चाहता हूँ, मैं केवल पापों का नाश। और बोले कि पाप का नाश हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा? आज मैं सुखी हूँ, जितना भी सुखी हूँ
वो पाप नाश की वजह से सुखी हूँ। और मेरा पाप का नाश भगवान की भक्ति से हुआ है, पूजन से हुआ है। आज जितने % भी मेरे जीवन में आनंद है वह पाप नाश का फल है, पुण्य प्राप्ति का फल नहीं है। काय का फल है वह? जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे। 9 बार नमोकार। सभी आपस में जय जिनेंद्र करें। 5:30 बजे यहाँ भक्तांबर जी होंगे। 10, 15, 20 मिनट हैं, आप जो भी आपको करना है कर सकते हैं।